बहू को सबक। शीतल एक खूबसूरत और शिक्षित लड़की थी जिसकी हाल ही में विवाह हुआ था। उसका ससुराल एक छोटा लेकिन खुशहाल परिवार था, जहां उसके पति, सासू माँ और ससुर के साथ वह रहती थी। शादी के बाद शीतल को बहुत प्यार और मान सम्मान मिला, लेकिन धीरे धीरे शीतल का व्यवहार बदलने लगा। उसकी सास, सुनीता देवी, बेहद समझदार और धैर्यवान महिला थी, लेकिन शीतल के बढ़ते अभिमान और शीतलता ने परिवार में असंतोष पैदा करना शुरू कर दिया था। शीतल का एक अजीब स्वभाव था। वो हर छोटी बड़ी बात पर शिकायतें करती रहती थी। कभी सासू माँ के खाने को लेकर, कभी घर के कामों को लेकर और कभी अपने पति को लेकर। उसे लगता था कि उसकी सास जानबूझकर उसे कठिन काम देती हैं, जबकि सासू माँ का केवल एक ही मकसद था कि शीतल घर के कामकाज में हाथ बटाए और घर के माहौल को अच्छा बनाए रखे। शीतल को अब ये सब भारी लगने लगा था। वो हमेशा ससुराल वालों से दूरी बनाए रखती और अपने मायके के लोगों के सामने ससुराल की बुराइयां करती। मायके वाले भी शीतल की बातें सुनकर उसे और भड़काने लगे। धीरे धीरे शीतल ने सासू माँ से दूरी बना ली और घर के कामों से भी खुद को अलग कर लिया। एक दिन जब सासू माँ ने प्यार से शीतल से कहा, बेटा तुम भी थोड़ा बहुत काम में हाथ बंटा लिया करो, घर तो तुम्हारा ही है। शीतल ने खिन्नता से जवाब दिया, मुझे काम करना नहीं आता और मुझे इस तरह की बातें सुनने की आदत नहीं है। आप मुझसे ये सब उम्मीद ना रखें। सुनीता देवी चुपचाप रह गईं। उन्हें पता था कि बहू को समझाने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने इस बात को दिल से नहीं लगाया, लेकिन मन ही मन वे दुखी थीं। उनका एक ही सपना था कि उनके घर की बहू को बेटी की तरह माना जाए, लेकिन शीतल ने इस रिश्ते को एक अलग ही दिशा दे दी थी। कुछ दिनों बाद घर में एक छोटी पूजा का आयोजन हुआ। पूजा में शीतल ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाए और अपने कमरे में ही रही। मेहमानों ने भी महसूस किया कि शीतल का व्यवहार बदल चुका है। सुनीता देवी ने ये सब देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे जानती थीं कि बहू को समय के साथ समझ आएगा कि रिश्तों में सामंजस्य और सहयोग की कितनी जरूरत होती है। शीतल के पति, अमित, भी अब परेशान रहने लगे थे। उन्होंने कई बार शीतल से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार बात उलझ जाती। शीतल ने अमित से भी दूरी बना ली थी और घर के छोटे छोटे मसलों को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करती। धीरे धीरे उसका व्यवहार परिवार में तनाव पैदा करने लगा। सुनीता देवी ने ठान लिया था कि वे शीतल को सबक सिखाएंगी, लेकिन प्यार और धैर्य के साथ। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपने काम करती रहीं और शीतल की शिकायतों को नज़रअंदाज किया। एक दिन उन्होंने अमित से कहा, बेटा हम लोग शीतल को उसके मायके भेज देते हैं। उसे थोड़ा समय अपने परिवार के साथ बिताने दो। शायद वहां रहकर उसे कुछ सुकून मिले और वो खुद ही हमारे साथ रहने की अहमियत समझ पाए। अमित ने इस बात पर सहमति जताई। अगले दिन शीतल को मायके भेज दिया गया। वो खुश थी कि अब उसे सास के साथ नहीं रहना पड़ेगा और वह अपनी शिकायतें मायके में जाकर जारी रख सकेगी। लेकिन मायके पहुंचने के कुछ दिन बाद ही उसे एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। उसकी माँ, जो पहले हर बार उसकी सास की बुराई करती थी, अब चुप थी। शीतल को अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बीते और शीतल की शिकायतें और बढ़ गईं। अब वो अपने मायके में भी छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज रहने लगी। उसकी माँ ने एक दिन उसे समझाते हुए कहा, शीतल, ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। हम यहाँ तुम्हें कितने दिन तक रख सकते हैं? तुम्हें वहाँ के रिश्तों को समझना होगा। शीतल चौंक गई। उसने सोचा था कि उसकी माँ हमेशा उसकी तरफ होगी, लेकिन अब उसकी माँ भी उसे ससुराल में लौटने की सलाह दे रही थी। शीतल ने नाराज होकर कहा, आप भी अब वही बात करने लगीं। आखिर मैं ही क्यों हर बार समझौता करूं? उसकी माँ ने गंभीरता से कहा, बेटी, हर रिश्ते में समझौते की जरूरत होती है। तुम ससुराल में जितनी शिकायतें करती हो, क्या कभी सोचा कि सासू माँ और पति अमित के पास भी शिकायतें हो सकती हैं? रिश्ते निभाने के लिए दोनों तरफ से प्रयास होते हैं और तुमने वहाँ अपनी जिम्मेदारी निभाने में कमी रखी है। शीतल को ये बातें सुनकर गहरा धक्का लगा। उसे एहसास हुआ कि वो केवल अपनी ही बात सोचती रही
और कभी दूसरों की भावनाओं को नहीं समझा। उसकी माँ की बातें उसके दिल में गूंजने लगीं। कुछ दिनों बाद शीतल ने वापस ससुराल लौटने का फैसला किया। ससुराल पहुंचते ही उसने देखा कि घर में एक अलग ही शांति थी। सुनीता देवी ने उसका स्वागत किया, लेकिन पहले की तरह ना कोई शिकायत की, ना कोई ताना मारा। उन्होंने बस एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, आ गई बेटा। शीतल ने झिझकते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गलत थी। मैंने कभी आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। सुनीता देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, कोई बात नहीं। हर रिश्ते में गलतफहमियां होती हैं, लेकिन अगर हम दिल से माफ करने और समझने की कोशिश करें, तो हर रिश्ता मजबूत हो जाता है। शीतल की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया था कि शिकायतें रिश्तों को तोड़ने का काम करती हैं, जबकि समझदारी और धैर्य उन्हें संवारने का। उसने उस दिन से ठान लिया कि वह अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखेगी और सासू माँ का सम्मान करेगी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ ने उसे सिखाया था। उस दिन के बाद शीतल और सुनीता देवी के बीच का रिश्ता गहराता गया। अब घर में शिकायतों की जगह प्यार और समझ ने ले ली थी।